आज मैं आपको क्लास 10th का समरूप त्रिभुज बताने जा रहा हूँ। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा के साथ क्या संबंध होता है, उसे बताने जा रहा हूँ। साथ ही समरूपता की कसौटी को बताऊंगा और उसके बाद समरूप त्रिभुज से रिलेटेड जो क्लास 10th में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। मुख्यतः केसीसी मैथ बुक से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आप विद्यार्थी लोग इसे अवश्य देखेंगे और मैं क्या बोलूं, आपको अवश्य ही इससे लाभ मिलेगा। और जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो शीघ्र ही जुड़ जाएं, क्योंकि आपके लिए ये काफी उपयोगी एवं लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं पहले बताते हैं। समरूप त्रिभुज अर्थात वैसे दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे, वैसे दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे जब उसके संगत कोण समान होंगे। उसके संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे, साथ ही संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, तो वैसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी और डी ई एफ ये दो त्रिभुज हैं और दोनों क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब देखिए यह कोण ए के संगत कोण कोण डी है, कोण बी के संगत कोण कोण ई है और कोण सी के संगत कोण क्या है, कोण एफ है। तो यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, तो निश्चित है कि यदि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज होगा तो इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे तथा संगत कोण समान होंगे। समानुपातिक का मतलब होता है कि जैसे ए बी है तो ए बी के संगत भुजा क्या होगा, डी ई, यानी ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ होगा। अर्थात जब यह समरूप त्रिभुज होगा तो ये कंडीशन जरूर अप्लाई होगा। उसके बाद फिर एक समरूप त्रिभुज का एक गुण होता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाएं के वर्ग के अनुपातिक होंगे, यानी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपातिक होंगे। अर्थात जैसे यहाँ पे ए बी सी और बी ई एफ ये क्या है, दो त्रिभुज है और दोनों समरूप त्रिभुज है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है, ये होगी। और साथ ही अब देखिए यदि किसी समरूप त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज है तो दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उन दोनों त्रिभुज के पर जो लंब डाले जाते हैं उन दोनों के लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए एक एएन लंब है और एक क्या है, डीएन लंब है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल जो होगा एएम का स्क्वायर बटे डीएम का स्क्वायर। ये भी समरूप त्रिभुज का एक गुण है। अब मैं प्रॉब्लम को बताऊंगा। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है। एसी बराबर 3 सेंटीमीटर, एसी बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर और डीएफ बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है क्या, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। ये मुख्यतः ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो अभी तुरंत बताए थे कि त्रिभुज यदि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये समरूप की आकृति है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ क्या है, समरूप है, ये समरूप की आकृति है। इसलिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल
बराबर जो होता है उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके संगत भुजा क्या, ए बी स्क्वायर बटे डी बी स्क्वायर बराबर हुआ बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर हुआ ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। तो यहाँ केवल ए सी और डी एफ संगत भुजा दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, या लिख देते हैं शब्द ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे क्या हो गया डी एफ का स्क्वायर। तो अब देखिए ये टोटल क्या होता है, वर्ग का अनुपात का बराबर होता है। क्योंकि एसी का वैल्यू दिया है तो इसलिए हम लिख सकते हैं एसी बटे डी एफ है। तो एसी का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटे क्या है डी एफ होल स्क्वायर। तो डी एफ का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये क्या चल रहा है, यही क्रम चल रहा है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो देखिए क्या बच गया 9 बटे 25। तो चूंकि अनुपात का था, अनुपात का मतलब ये होता है भाग या बटे, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 9:25। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एवं त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल का अनुपात जो हुआ 9:25 हुआ। ठीक ना। देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप है, प्रश्न करा आकृति भी दिया हुआ है, और बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, डीएफ बराबर 4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहता है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकालें। ये केस एक्सरसाइज 6.4 का 3 नंबर है। ठीक है। तो चूंकि प्रश्न से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है डीईएफ है, प्रश्न में करा। तो अब जानना जब समरूप त्रिभुज है तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, यदि कोई दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पर संगत भुज केवल बीसी और क्या दिया गया है, तो इसी को लेकर के चलते हैं। तो हम कितना बराबर लिख सकते हैं बीसी स्क्वायर बटे ईएफ का स्क्वायर। यदि ये और ये भुजा दिया था तो इन दोनों को लेकर के चलते ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर करते। यदि एसी और डीएफ दिया रहता तो एसी स्क्वायर बटे डीएफ का स्क्वायर करते इसी का। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है बीसी और ईएफ का मान, इसलिए कि ये बीसी स्क्वायर बटे ईएफ का स्क्वायर। अब देखिए बीसी का वैल्यू कितना है, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है 54, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में कहा है कि त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकालें, तो कर देंगे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है। अब देखिए बीसी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटे क्या है ईएफ का मान ईएफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होगा ना बराबर, देखिए 3 में 3 क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 में 4 क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अब देखिए बराबर में जब एक जात होगा तो वो क्या होता है कट जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे क्या हो गया त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर यहाँ क्या बच गया 9/16। अब देखिए 9 छक 54, 9 छके 54, ये 6 बार में कट जाएगा 9 छके 54, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 6 बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 1/16। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज डीईएफ ये कोना कोनी बना हुआ त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल गुना a, तो हो जाएगा क्या त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होगा कि नहीं बराबर। देखिए ये इसके साथ में अब ये इसके साथ 16
96 बराबर क्या हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। यानी देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल गुना 1, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अब 6 गुना 16, 16 छके 96 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल हो गया वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न में दिया गया है KCC 6.4 का 6 नंबर बताने जा रहा है। प्रश्न कर रहा है कि DE समांतर BC, यानी DE समांतर क्या है BC, और DE बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, और कह रहा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई ये समरूप त्रिभुज नहीं कह रहा है, लेकिन पहले देखेंगे कि क्या ये समरूप त्रिभुज है कि नहीं। तो समरूप त्रिभुज कहते किसको है, समरूप त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं यदि संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं या संगत कोण क्या होते हैं समान होते हैं। तो यहां देखिए त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में तुलना करने पर, तुलना करके देखेंगे, तुलना करने पर, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ADE में कोण A और त्रिभुज ABC में कोण A उभयनिष्ठ है, क्योंकि इस त्रिभुज ADE का भी कोण A वही होगा और त्रिभुज ABC में भी कोण A क्या होगा A ही होगा। तो इसलिए कोण A बराबर कोण A क्या है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों के लिए काम आए। देखिए फिर से समझाते हैं, ADE का भी एक कोण A है और ABC का भी एक कोण क्या है A है, इसलिए कोण A बराबर कोण A क्या है उभयनिष्ठ है। क्या है बाबू उभयनिष्ठ। अब देखिए हम आप लोग को क्लास 9th में या बताए होंगे पहले भी, यदि कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार संगत कोण क्या होते हैं आपस में समान होते हैं। तो यानी ये कोण और ये कोण कौन सा कोण कहलाता है संगत कोण। तो यहां पर देखिएगा चूंकि प्रश्न से कह रहा है क्या DE समांतर BC, क्या कह रहा है DE समांतर BC, यानी ये DE समांतर क्या हो गया BC। तो इसलिए अब देखिए थोड़ी देर के लिए समांतर रेखा को कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करते हैं, तो देखिए थोड़ी देर के लिए बढ़ा देते हैं इधर, थोड़ी देर के लिए, तो देखिए है तो आखिर समांतर ही, तो इसलिए ये कोण और ये कोण कौन सा कोण हो जाएगा संगत कोण हो जाएगा। तो इसलिए कोण ADE यानी कोण ADE बराबर जो हो जाएगा कोण ABC, बराबर कोण क्या हो जाएगा ABC, चूंकि संगत कोण है, चूंकि संगत कोण है तो संगत कोण आपस में समान होते हैं। फिर उसी तरह कोण AED, अभी ये समांतर है, तो इसका संगत कोण ये होगा क्योंकि ये तिर्यक रेखा हो रही है, तो यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार संगत कोण आपस में क्या होंगे समान। इसलिए AED पुनः AED यानी AED बराबर होगा ACB, ये भी क्या है संगत कोण, ये भी क्या है संगत कोण। अब देखिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC क्या हो गया समकोणिक हो गया, क्योंकि यहाँ का कोण ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, यहाँ का कोण बराबर है, यहाँ का कोण क्या है बराबर। इसलिए त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC समकोणिक है। क्या है बाबू समकोणिक। तो यदि कोई दो त्रिभुज समकोणिक होंगे तो वो समरूप त्रिभुज होंगे। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC क्या है समकोणिक है, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC होगा। अब देखिए जब त्रिभुज समरूप हो गया तो अब समरूप त्रिभुज का क्या लॉ होता है, यदि कोई दो त्रिभुज होंगे तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब उसकी संगत भुजाओं के क्या होंगे समानुपातिक। तो देखिए हम देखेंगे कि संगत भुजा कौन कौन दिए हैं। देखिए DE और BC दिया है,
तो इसलिए हम लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ADE में ये DE के संगत और त्रिभुज ABBC में ये DE के संगत क्या है BC, इसलिए लिख सकते हैं DE का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। ठीक ना। अब देखिए प्रश्न में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज ADE के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको निकालना है इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर DE, तो DE का मान कितना है 4, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर बटे BC का मान कितना है 8, तो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अब यहां देखिएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अब देखिए 16 चौको 64, ये 4 बार में कट गया। फिर ध्यान दीजिएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/4। अब देखिए इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC गुना A, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुना 1, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा क्यों, फिर बराबर 4 गुना 25 तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो दिया हुआ है केसी 6.4 का 7 नंबर बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का। कह रहे कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है। इस AB का मध्य बिंदु B और AC का मध्य बिंदु क्या है, तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात करें। तो चूंकि अभी हम जस्ट पहले सवाल में बताया सेम वही चीज है, चूंकि AB का एवं AC का मध्य बिंदु है, ठीक ना। तो जब मध्य बिंदु है तो इसलिए, और ये मध्य बिंदु मिल गया है तो इसलिए DE समांतर क्या हो जाएगा BC। तो DE समांतर जब BC हो गया तो डिफरेंस क्या है कि ये कोण संगत कोण हो गया आपस में बराबर, और ये वही हो गया। जस्ट पिछले वीडियो में यही चीज है। तो इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC होगा, क्योंकि यदि ये मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु मिला हुआ है ये दोनों, तो डिफरेंट है ये दोनों रेखा जो होगी आपस में समांतर होगी। अब देखिए चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, क्या है बाबू मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम AB बराबर इस AB बराबर लिख सकते हैं AD प्लस DB। यहां से देखिए AB बराबर AD जोड़ DB लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये D जो है AB का मध्य बिंदु होगा तो ये AD बराबर जो होगा वो DB होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी समान है, इसलिए AD बराबर DB होगा कि नहीं। तो अब यहां देखिएगा AB बराबर हम लिख सकते हैं AD प्लस DB के जगह पर भी AD, क्या लिख सकते हैं AD, क्योंकि AD प्लस DB बराबर AB बराबर AD प्लस DB, इसलिए AB बराबर जो होगा AD जोड़ DB, तो DB का मान क्या है AD, तो DB के जगह पर क्या लिखते हैं AD। तो अब देखिए AB बराबर क्या हो गया 2AD, AB बराबर क्या हो गया AB जोड़ AD क्या हो गया 2AD। अब देखिए चूंकि त्रिभुज क्या है समरूप, चूंकि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है, समरूप त्रिभुज क्या है
ABC है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए, तो अब देखिए त्रिभुज ABD में, ADE में और ABC में AD के संगत क्या है? AB है कि नहीं? इस AD के संगत क्या है? AB। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज, यदि कोई दो त्रिभुज है तो उसके संगत भुजाएं वर्ग अनुपातिक होती हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपातों के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि समरूप त्रिभुज है ADE और ABC। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DABC का क्षेत्रफल बराबर। अब AD का देखिए AD स्क्वायर हो गया, अब बटे क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC के यहाँ देखिए ABE बराबर क्या है? 2AD। AB बराबर क्या है? 2AD। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2AD का होल स्क्वायर, चूंकि AB बराबर 2AD। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा AD स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 AD का स्क्वायर। अब ये AD स्क्वायर क्या कट गया। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/4। अब देखिए यही तो कह रहा था निकालने के लिए, त्रिभुज ABC में D और E के AB और C के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज AD और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BC का क्षेत्रफल बराबर 1/4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे चिन्ह आएगा, ये 9 नंबर का है। सवाल करा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्रत्येक त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज के संगत ऊंचाई को निकालें। तो आज हम थ्योरी में बताएंगे आप सबको कि यदि कोई दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं, ये भी बताएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह चूंकि बड़ा और छोटा त्रिभुज है, इसलिए बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है? ऊंचाई है। तो बड़े त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग बटे छोटे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग। अब देखिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बड़े त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 5, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। छोटे त्रिभुज की ऊंचाई मान लीजिए h, तो मान लीजिए h, इसलिए h स्क्वायर। छोटे त्रिभुज की ऊंचाई क्या मान लीजिए? h। तो अब यहाँ देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बचे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे h स्क्वायर। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो क्या हो गया? 100 बटे 49 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे h स्क्वायर। अब देखिए 25 चौके क्या हो गया? 100। 25 चौके 100, तो हो गया ये क्या? 4 बटे 49 बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर बटे h स्क्वायर। ये कोना कोनी गुना होगा, h स्क्वायर गुना 4, तो क्या हो जाएगा? 4h स्क्वायर बराबर 49 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए h स्क्वायर बराबर 49 बटे क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा? रूट, तो h बराबर रूट अंडर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 4। तो अब देखिए h बराबर 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर।
तो देखिए 3.5 में मिसा यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो h बराबर क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। हाँ, इस अतः छोटे त्रिभुज की अर्थात दूसरे त्रिभुज की जो संगत ऊंचाई हुई वो 3.5 सेंटीमीटर। ये कैसे हुई आप तो समझ ही गए होंगे। देखिए प्रश्न कैसे से लगा 14 नंबर का दिए गए चित्र में कह रहा है DE समांतर BC है और DE अनुपात BC का मान 4:5 है। तो त्रिभुज ADE और समलंब चतुर्भुज BCD BCED का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। यानी किसका त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल एवं समलंब चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है मेरे पास आया हुआ। तो सबसे पहले देखिए चूंकि DE अनुपात BC बराबर जो दिया है 4:5, तो देखिए अनुपात एवं समानुपात के नियम से हम जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं DE/4 बराबर BC/5 बराबर मान लीजिए के कांस्टेंट यानी के नियतांक। अब आप देखिए DE/4 बराबर क्या हो गया कि इतना बटे 4 बराबर भी क्या हो गया, तो इसलिए DE बराबर क्या हो गया 4 के। इसका मतलब ये जो भुजा हो गया 4 के, ठीक ना। अब देखिएगा फिर BC/5 बराबर भी क्या हो गया के, तो इसलिए BC बराबर कितना हो गया, ये DE बराबर 4 के और BC बराबर क्या हो गया 5 के। इसका वैल्यू क्या हो गया 5 के। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, चूंकि DE समांतर BC, तो देखिए भाई DE समांतर BC है तो ये संगत कोण ये संगत कोण ये संगत कोण ये संगत कोण आपस में समान होंगे और ये कोण ये तो उभयनिष्ठ ही है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज ADE तक समरूप त्रिभुज ABC है क्योंकि ये समकोणिक है। तो इसलिए आप जानते हैं यदि कोई समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके संगत उनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। अब ये संगत भुजा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो संगत भुजा है DE और क्या है BC, तो इसलिए हम लिख सकते हैं DE का स्क्वायर क्योंकि त्रिभुज ADE ऊपर में, अब बटे क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल हो गया बटे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो गया बराबर। अब देखिएगा DE स्क्वायर, तो DE का मान कितना है 4k स्क्वायर, कितना है 4k स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, BC का वैल्यू क्या है 5k स्क्वायर, क्या है 5k स्क्वायर। अब देखिए आप लोग सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सारे विद्यार्थी त्रिभुज ADE का ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब देखिए 4 चौके 16, पहले इसको लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 16 के स्क्वायर। अब बटे क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर, क्या हो गया 25 के स्क्वायर। अब देखिए उसी तरह अनुपात समानुपात के नियम से यानी त्रिभुज ADE के स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे 16 यहां कर सकते हैं बराबर, ध्यान दीजिएगा। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा 25। फिर देखिए ये 16 उधर चल जाएगा, फिर इसको यहां ला सकते हैं, फिर वही चीज लगा इतना बराबर मान लीजिए m, क्या मान लिए m। तो इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो हो गया, ये देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 16 बराबर m होगा कि नहीं, बटे 16 बराबर क्या हो गया m। तो इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 16 गुना m, ये 16 गुना m, ये 16 m वर्ग इकाई हो गया। अब उसी प्रकार देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसके नीचे क्या है 25 बराबर क्या हो जाएगा m।
इतना बराबर ही क्या मान लें, m माने, जहाँ m नियतांक है। अब देखिए ये भी इसके साथ, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 25 गुना 25 है। अब आप देखिए हमको किसका अनुपात निकालना है, त्रिभुज ADE और समलंब चतुर्भुज BECD का BCED के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। लेकिन यहाँ तो भाई हमको केवल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चला और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चला। लेकिन देखिए आप लोग को पता है समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल, हम देखिए समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल, BCED का क्षेत्रफल बराबर, देखिए हम लिख सकते हैं ये पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसको निकाल देंगे तो बच जाएगा कि नहीं, क्षेत्रफल बच जाएगा। इसलिए क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक ना, देखिएगा अब यहां पर देखिएगा तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 25, ये मीटर नहीं समझिएगा, m मान लीजिए नियतांक 25 m इकाई। अब ये देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 25 है, और त्रिभुज AD का क्षेत्रफल कितना है, 16 है, तो 16 है। ये मीटर नहीं समझिएगा आपको, ये m नियतांक मान लिया, ठीक है। 25 में से 16 घटेगा कितना बचेगा, 9m वर्ग इकाई। अतः समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 9m वर्ग इकाई। ध्यान दीजिए इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 25 मीटर माइनस इसका वैल्यू 25, इसका वैल्यू 16, तो 25 और 16, 25 में से 16 यदि घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9m, यानी 9m वर्ग इकाई समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है त्रिभुज ADE और BCED का क्षेत्रफल का अनुपात। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे समलंब, जो कि प्रश्न का है, समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल, BCED का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए AD का क्षेत्रफल कितना निकला, 16m। अब देखिए इस समलंब चतुर्भुज का कितना निकला, 9m। अब देखिए ये m और m कैंसिल हो गया तो 16 अनुपात यानी 16/9 हो गया। अब इसी को लिख सकते हैं 16:9। अतः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज BCED का जो क्षेत्रफल हुआ 16:9। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग इसे अवश्य उतार लेंगे, बढ़िया से देख लें इसको। आज मैं इतना ही वीडियो बनाया हूँ, आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहा। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। और मैं यही कहूँगा कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के छात्र मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरे वीडियो को पसंद करें, मेरे वीडियो को बताएं कि कैसा आप बना रहे हैं सर, क्योंकि आपकी प्रेरणादायी बात ही मुझे आगे बढ़ाएगी और मेरे वीडियो को आगे शेयर भी करें।